क्या आपने कभी सोचा है एक आम इंसान अचानक कैसे बन जाता है मानो बम? क्यों कोई मासूमों की मौत की नींद सुला देता है और खुद को शहीद समझता है? यह कहानी सिर्फ आतंकवाद की नहीं है, यह कहानी है भ्रम, भय और विचारधारा के व्यापार की। और हाँ, ये भारत से दूर नहीं है, यही हमारे घरों के आसपास पल रही है। आतंकवाद का मतलब हिंसा या डर का प्रयोग करके राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। आतंकवाद की परिभाषा की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 1975 में लॉ इन्फोर्समेंट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए तो उसे आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद के रूप में नहीं आता, इसके कई अन्य नाम भी हैं। अलगाववादी, स्वतंत्रता सेनानी, मुक्तिदाता, क्रांतिकारी, उग्रवादी जिसे मिलिटेंट कहते हैं, अर्धसैनिक बल, गुरिल्ला, विद्रोही, जिहादी, मुजाहिदीन या फिदायीन, यह सभी अलग अलग आतंकवादी अपने लिए नाम प्रयोग करते हैं। आतंकवाद केवल गोलियों और बमों तक सीमित नहीं, यह विचारों में जहर घोलने की वह प्रक्रिया है जहां इंसान अपनी चेतना खोकर मूल्य के नाम पर मृत्यु बांटने लगता है। आप जो आतंकवाद को सिर्फ बंदूक समझते हैं, शायद आपको यह जानकर झटका लगेगा। वो धर्म बनकर आता है, क्रांति बनकर उगता है, व्यापार बनकर फलता है, राजनीति बनकर बचता है और समाज की चुप्पी में जिंदा रहता है। आज हम आतंकवाद के 5 चेहरों को उजागर करेंगे: धर्म, क्रांति, व्यापार, राजनीति और समाज। आतंकवाद और धर्म। हर धर्म शांति सिखाता है, या सब जानते हैं, लेकिन जब धर्म व्याख्या के हथियार बनते हैं तब आस्था आतंक में बदल जाती है। जिहाद का गलत अर्थ, धार्मिक रक्षा के नाम पर नफरत, शहीद बनने का झूठा गौरव और प्रेत वाक्य जो युवाओं को उकसाते हैं। सच्चा धर्म जोड़ता है पर झूठा धर्म तोड़ता है, और यही आतंकवाद चाहता है। आतंकवाद और क्रांति। क्रांति और आतंक में अंतर है। क्रांति विचार से चलती है, आतंक हिंसा से। लेकिन कई बार क्रांति को जब हथियार मिलते हैं और विचार खो देता है तो वह आतंकवाद में बदल जाता है। उदाहरण: नक्सल आंदोलन शुरू हुआ न्याय के लिए, लेकिन अब हथियारों और धमाकों का केंद्र बन गया। श्रीलंका का LTTE शुरू हुआ तमिल अधिकारों के लिए और खत्म हुआ एक आत्मघाती संगठन के रूप में। आतंकवाद और व्यापार। क्या आपको पता है आतंकवाद एक $multi-billion व्यापार है? ड्रग्स से पैसा आता है, हथियार बेचने वाले अमीर बनते हैं, हवाला रैकेट दुनिया भर में चलता है, फर्जी NGO, धार्मिक डोनेशन, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन, यह सब उस गोली को खरीदते हैं जो किसी मासूम का सीना चीरती है। जब तक बाजार को फायदा है, आतंकवाद का सामान बिकता रहेगा। आतंकवाद और राजनीति। राजनीति का सबसे काला सच ये है, कभी कभी वो आतंक से लड़ती नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करती है। डर फैलाओ, वोट पाओ, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करो, किसी समुदाय को दुश्मन बताओ और खुद को रक्षक बनाओ। कभी साइलेंस से, कभी चुपके समर्थन से आतंकवाद राजनीतिक हथियार बन जाता है। आतंकवाद और समाज। आतंकवाद तब तक जीवित है जब तक समाज चुप है। जब हम पीड़ित की जाति देखकर दुखी होते हैं, जब हम हमलावर का धर्म देखकर प्रतिक्रिया देते हैं, जब हम सोचते हैं हमें क्या, तभी आतंकवादी जीतते हैं। क्योंकि समाज की चुप्पी आतंक की सबसे बड़ी ताकत है। आतंकवाद को सिर्फ गोलियां नहीं मारती, विचार, एकता और जागरूकता उसे खत्म करती है। अगर आप इस काली सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, हम आतंक नहीं सत्य के साथ हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आतंकवाद क्या है, सवाल यह है हम कब जागेंगे। आतंकवाद की शुरुआत, आतंकवाद का इतिहास। क्या आपने कभी खुद से पूछा है आतंकवाद की शुरुआत कब हुई? क्या ये आधुनिक बीमारी है या सदियों पुराना वायरस? और सबसे अहम सवाल, दुनिया और भारत में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कब हुआ था? 1793 ईस्वी फ्रांस में